अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में ठंड अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी पटना में ठंड बढ़ेगी। शीतलहर का प्रकोप जारी है। आपको बताते चलें, लगातार बढ़ती ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बताते चले, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। आपको बताते चले, 23 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और ठंड अभी और बढ़ेगी, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड से अभी राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। देखिए, राजधानी रांची में भी शीतलहर का कहर जारी है। ऐसे में सड़क पर अपना जीवन बसर करने वाले के लिए शहर में आश्रय गृह बनाया गया है। भीषण ठंड में ये आश्रय गृह जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहा है। राज्य के अपर बाजार स्थित जलान रोड स्थित आश्रय स्थल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में शीतलहरी कुछ ज्यादा ही लोगों को परेशान कर गया और इसे देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर आश्रय गृह बनाए गए हैं। इस वक्त हम आपको दिखा दें रांची के अपर बाजार के जालान रोड स्थित आश्रय गृह का नजारा। यहाँ पर देख सकते हैं, शाम का वक्त हो चुका है और आश्रय गृह जो है वो जो भी लोग हैं जो कि ठंड में रात गुजारते हैं उनके लिए ये आश्रय गृह खुल चुका है। क्या कुछ तैयारियां हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। देख सकते हैं जो यहाँ पर तमाम बेड्स वगैरह लगे हुए हैं। सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी जो है वो यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी यहाँ पर घटना हो या फिर कोई आपात स्थिति हो तो संपूर्ण तरह से उसकी निगरानी की जा सके। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कितने लोग यहाँ पर आकर प्रतिदिन ठहर रहे हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते, लाभुक की संख्या कल से 12 थी और आज अभी कुछ एंट्री करके गए हैं खाना वाना खाने के लिए जी। और हम लोग यहाँ साफ सफाई का चादर उधर और पानी, स्वच्छ पानी देते हैं, अच्छा पानी देते हैं पीने के योग्य जी। तो देख सकते हैं जो लाभुक भी हैं वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो करीब करीब दुरुस्त नजर आ रही है। हालांकि जो गर्म या हीटर कहें या फिर ब्लोअर, वो इशू एक यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। लेकिन खासतौर से कहा जाए तो लोगों को ठहरने के लिए जो खुले आसमान में लोग रहते हैं, सड़कों के किनारे जीवन व्यतीत करने को विवश हैं, वैसे लोगों के लिए आश्रय स्थल रामबान से कम नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। भोजपुर जिले में पछुआ हवा और भीषण शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर लोग ठिठुरते नजर आए, जबकि रात 10 बजे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। न्यूज 18 की टीम ने जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बिहिया चौरस्ता का जायजा लिया, जहां कुहासे और ठंड के कारण वाहनों की आवाजाही बेहद कम और रफ्तार धीमी रही। ठंड और शीतलहर का ऐसा कहर जो कि आपको भोजपुर जिले में देखने को मिल रहा है वो किसी जम्मू कश्मीर के ठंड से कम नहीं है। पूरे जिले में अगर तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण जो न्यूनतम तापमान है जिले का वो तकरीबन 7 डिग्री पहुंच गया है और इस कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो सड़कें गाड़ियों और लोगों से गुलजार हुआ करती थी उस सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरह से अभी रात में ही सड़कों पर कुहासा पसर गया है और जो लोग हैं वो काफ़ी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। भैया ये बताइए, ठंड का अभी माहौल कैसा है? लग रहा है कि अभी मतलब लोग जो है जम्मू कश्मीर में जैसा ठंड पड़ता है वैसी ही स्थिति अभी यहाँ है। ठंड तो बहुत है, ठंड का कहना नहीं है, कुहासा भी बहुत है। हम लोग को अभी दवा की जरूरत पड़ी है तो निकले हैं दवा लेने के लिए। ठंड से तो कोई रोड पे निकल नहीं रहा है। टेम्परेचर भी तो 7 डिग्री पहुंच गया है। हाँ, टेम्परेचर भी 7 डिग्री पहुंच गया। लोग तो चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा ठंड होता है, तो भोजपुर में भी ऐसा? भोजपुर में भी तो ठंडा है। अब काफी लोगों से यही है कि बाहर कम ही निकले। वाला इलाका है, अभी सन्नाटा पसर गया, नहीं कोई निकल नहीं रहा। हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग इधर से उधर कुहासे के कारण से सड़क दुर्घटना हो रही है, मर जा रहे हैं इसके कारण से। मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोजपुर जिले के प्री आंगनबाड़ी स्कूल समेत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के निजी और सरकारी विद्यालय को भी बंद करने का निर्देश आगामी 8 जनवरी तक दिया गया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 बिहिया, भोजपुर।
देखिए, हजारीबाग में भी कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। जिले का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। शहर में शीतलहर और कोहरे ने कनकनी और भी ज्यादा बढ़ा दी है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भीषण ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो आज का जो तापमान है न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। पूरा दिन जो लोग हैं वो आग के समीप यानी अलाव के पास जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ हजारीबाग के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि फिलहाल की जो है हजारीबाग की स्थिति क्या है। भैया, हजारीबाग में बर्फीली हवा चल रही है और सारे लोग ठंड से घर पर रह रहे हैं। जिनको इमरजेंसी काम है वही निकल रहे हैं। अपने जीवन में तो ये पहली बार हमने ठंड ऐसा देखा है कि हर आदमी लोग अलाव का सेवन कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। और खास करके आज इतनी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा। तो देखिए, हजारीबाग में ठंड के साथ शीतलहरी हवाएं भी चल रही है और इस वजह से जो लोग हैं वो आग के समीप जो है दुबके नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो लगातार जो हजारीबाग का तापमान है वो गिरता नजर आ रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। चलिए बात कर लेते हैं गुमला की। गुमला जिले में ठंड का कहर जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान 8 डिग्री से कम है। सुबह में कोहरा और शाम में शीतलहर से सड़कें वीरान दिखती हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा जरूर ले रहे हैं। नगर परिषद से अलाव की व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला जिले में ठंड का प्रचंड असर देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारी ठंड एक तरह से बोल सकते हैं कि जिले में पड़ रही है और सुबह होते ही कोहरा छा जाता है और कनकनी भी 2 दिनों से बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा गुमला सहित 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सदर अस्पताल में। यहाँ भी जो लोग हैं आपको अलाव तापते हुए नजर आएंगे। बहुत ठंडा लग रहा है और यहाँ लकड़ी का भी कमी है। हम लोग को सेकाने में दिक्कत होता है, रात भर जगना पड़ता है। हॉस्पिटल आए हैं दूर देहात से, अब हम लोग को थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। अभी तो कंबल उम्बल भी ज्यादा नहीं लाए हैं, ठंड भी वैसने है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है आग उगता पाने के लिए। मतलब 2024-25 में ऐसा कभी ठंडा नहीं पड़ा था जैसा कि इस वर्ष पड़ रहा है। और सुबह तक तो पूरा कोहरा हो रहा रहता है। बाइक चलाने में या बड़ा गाड़ी चलाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, काहे कि ज्यादा शीत गिरने की वजह से अंधेरा छाया हुआ रहता है। ठंड तो बहुत ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग आग ताप रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लकड़ी का उतना व्यवस्था नहीं है, वैसे होना चाहिए व्यवस्था। बहुत कोई आते हैं, जैसे पेशेंट आते हैं वो तो अंदर रहते हैं, पेशेंट का परिवार वगैरह आ रहे हैं तो वो बाहर पे ठंडी पे ही रहते हैं। लोगों के द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण इनको कहीं ना कहीं ठंडा में भटकना पड़ रहा है, ठंड से बेहाल नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा मांग की गई है पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था कराए ताकि जो मरीज यहाँ पे एडमिट होने के लिए आते हैं उनके जो परिजन है वो ठंड से राहत पा सके। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। चलिए खबर अब पटना से है, जहां कंकड़बाग अंबेडकर छात्रावास के छात्र इस कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर रहने को मजबूर हैं। दरअसल वन निर्माण विभाग ने नोटिस ये दिया है कि भवन का निर्माण होगा और उन्हें दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन देर रात से वो लोग भटकते हुए नजर आए और दूसरे छात्रावास में भी उन्हें जगह नहीं मिली है, उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया है। मजबूरन सड़कों पर रात बिताने को ये छात्र मजबूर नजर आए हैं। छात्रावास के छात्रों ने कहा है कि हमें दूसरे छात्रावास में शिफ्ट करने की बातें तो कही गई थी, लेकिन प्राइवेट लॉज में भी रखने की बातें उन्होंने की थी, जो भी लोग वहां पे हैं प्रशासन के लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग अपने छात्रावास के पास ही ठंड में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। अभी मेरा बिहार पुलिस रिजल्ट भी है और अभी बगल में एक आदमी वाला को पैसा भी दे दिया है। और जब यहाँ नोटिस आया कि हॉस्टल खाली करने के लिए, तो ठीक है हम लोग हॉस्टल खाली करेंगे, लेकिन हम लोग जाएं कहाँ सर? सर हम लोगों का पहले एक नोटिस आया कि नया भवन बनेगा। नया भवन बनने के बाद सर हम लोग का नोटिस है, उसका कहा गया कि सर खाली कर देने के लिए। तो हम लोग मंत्री महोदय के पास पहुंचे तो वो बोले कि अभी एग्जाम है, तब तक आप लोग रहिए। तो हम लोग वहाँ रुके भी, तो एकाएक प्रशासन भेजा गया, उसका खाली कराया गया और हम लोगों को कहा गया कि प्राइवेट लॉज में पहले स्टार्टिंग में कि रखेंगे
वहां पर रखे नहीं। उसके बाद हम लोगों को सीधा हॉस्टल में, दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करने का बात आया। वहां भी गए तो जिला कल्याण कल गाड़ी लेके आए, प्रशासन भी आया, दंडाधिकारी लोग हम लोग पर बहुत दबाव भी बनाए। उसका अन्यथा उसके बाद हम लोग फिर हॉस्टल से दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए भी गए तो हमारे जिला कल्याण गए भी नहीं, न हमारे सुपरिटेंडेंट गए हमारे हॉस्टल के। उसके बाद हम लोग 1 बजे रात में सर कल से पूरा भूखा है सर हम लोग। देखिए, देश भर में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। भीषण ठंड को देखते हुए नोएडा प्रशासन का नर्सरी से क्लास 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन के फैसले के बाद नर्सरी से क्लास 8 तक के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। और केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। हालांकि धाम में पिछले 2 से 3 दिनों से हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब तेज बर्फबारी हो रही है, जिससे कि यहां चल रहे जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। देखिए, धाम में इस समय जो जो मिनिमम तापमान है वो 15 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और वहीं कड़ाके की ठंड है। देखिए, -15 डिग्री टेम्परेचर यहां पर नजर आ रहा है। केदारनाथ की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें बर्फबारी हो रही है और ये खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है।